दोस्तों आज की वीडियो हमारी है पावर फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता है पावर फैक्टर, है ना। और इसको आप कॉस थीटा भी अगर कहीं पे आता है ना इलेक्ट्रिकल में, तो उसका मतलब भी पावर फैक्टर ही होता है। तो आपने कंपनी में सुना होगा कि 0.7 पावर फैक्टर है, 0.8 है ना, 0.9 है, और 1 जो है बहुत रेयर केस में मतलब 1 हो पाता है ना। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में 1 के बाद में ऐसा नहीं कि 1.1 आए, 1.2 आए, इसके बाद में होता है -0.9, है ना, -0.8, 0.7, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो ये जो आपका 1 है ना, ये आपका कहलाता है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। ये आपका अगर 1 है, बहुत रेयर केस में होता है, तो ये कहलाता है यूनिटी पावर फैक्टर। आपका पावर फैक्टर जो है 1 से और इस साइड में जा रहा है ना, मतलब गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। लैगिंग पावर फैक्टर, ये लैगिंग में आ जाएगा। ठीक, अगर आपका पावर फैक्टर जो है 1 से इस साइड में जा रहा है, तो ये आ जाता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर में, ये आपका लीडिंग हो जाएगा। तो जैसे आपने सुना होगा कि पावर फैक्टर लीड कर रहा है ना, तो 1 से ये इस साइड में जा रहा है। और जैसे आपने सुना होगा कि पावर फैक्टर लैग कर रहा है ना, तो लैग का मतलब है कि 1 से ये कम हो रहा है। तो इस तरह से होता है। और मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, है ना, कि ये लीड क्यों करता है और लैग क्यों करता है। तो जैसे दोस्तों अपना उपकरण में सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहता है, आपका एक तो वोल्टेज रहता है ना, और एक आपका करंट रहता है। तो मान लीजिए जैसे वोल्टेज का ग्राफ जो है ये यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, है ना, बाकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और ये आपका करंट है, ठीक है, करंट आपका यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये देख सकते हैं, ये मतलब वोल्टेज से करंट जब पीछे हो जाता है ना, तब आपका ये लैगिंग में आता है ना। इसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर आपका घटेगा। ठीक है, करंट अगर वोल्टेज से पीछे चल रहा है तो पावर फैक्टर आपका घटेगा, और करंट अगर वोल्टेज से आगे अगर चल रहा है तो पावर फैक्टर आपका बढ़ेगा। तो इंडक्टिव लोड जैसे जितनी भी मोटर रहती हैं, कोई भी इक्विपमेंट से जिसमें आपकी कॉइल रहेगी, तो उसमें आपका पावर फैक्टर कम होगा। ठीक है, और जैसे रेजिस्टिव लोड में तो बराबर रहता है। ठीक है, और कैपेसिटी लोड जब आप मतलब इसमें डालेंगे, जैसे कैपेसिटर बैंक का नाम आपने सुना है, तो उसको लगाने से पावर फैक्टर जो है बढ़ेगा, है ना, इसमें जो है बढ़ेगा। तो इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर कम होगा और कैपेसिटी लोड में आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि आप पावर फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए, हमने ऐसे शॉर्टकट में आपको समझाया है, बाकी डिटेल में आपको बता देंगे फिर कभी। अब हम कैलकुलेशन में आ जाते हैं दोस्तों। तो कैलकुलेशन आप 2 टाइप से कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे आपके घरों में है ना, कोई लोड चला रहे हैं, आप उसका निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है इंडस्ट्री में, है ना, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि एनर्जी मीटर लगा रहता है ना। CTPT आती है, और जैसे सब स्टेशन रहते हैं, CTPT से फिर आपने देखा होगा कि एक मीटर लगा रहता है, उसमें आपका kWh आता है ना, और जो है kVAh की रीडिंग, है ना, इन दोनों से निकलता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे अपने घरों को लोड है ना, उसका कैसे निकालेंगे। तो cos थीटा इजकल टू, इसका फार्मूला होता है दोस्तों पावर, है ना, पावर, और नीचे आपका आ जाएगा वोल्टेज इनटू एम्पियर। ठीक है, अब मान लीजिए पावर का मतलब हो गया दोस्तों वाट, है ना। पावर जब भी आप मतलब निकालेंगे तो वाट में निकालेंगे। हो सकता है आप किसी मोटर का निकाल रहे हो तो उसमें HP में दिया हो, है ना, और किसी मोटर का मान लीजिए आपका किलोवाट में दिया हुआ है। तो इनका जो है आपको पहले वाट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही अप्लाई करना है फार्मूला।
तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 किलोवाट मोटर का, है ना। तो चलिए जैसे 1 किलोवाट है ना, यहाँ पे हम पीएफ लिख लेते हैं, कॉस थीटा पीएफ एक ही बात है ना इलेक्ट्रिकल में। 1 किलोवाट है। अब आपको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है, 1000 वाट। तो अब हम फार्मूले में पुट कर देंगे ये वैल्यू जो है, मान लीजिए 1000 वाट की मोटर का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वोल्टेज अपना है। दोस्तों सिंगल फेस में पावर फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने यहाँ पर 1000 वाट की मोटर ली है और मान लीजिए सिंगल फेस की मोटर है और 3 एम्पियर ले रही है, तो हम 1000 में डिवाइड कर देंगे 220 इंटू 3 करके, है ना, और जो आंसर आएगा वो आपका पावर फैक्टर निकल आएगा। तो इस तरीके से सिंगल फेस में बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम इसको 3 फेस में चला रहे हैं, अगर 3 फेस में चला रहे हैं तो 3 फेस में रहते हैं 415 वोल्ट। और कहीं भी आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे 3 फेस के लिए, है ना, इसके साथ मतलब √3 मल्टीप्लाई होता है 3 फेस के साथ में। तो यहाँ हम √3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और सिंगल फेस की है तब तो आप यहाँ 220 इंटू 3 कर देंगे, है ना, इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका पावर फैक्टर आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। √3 की वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों कि 1.732 होती है, ठीक है। अब चलिए हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 1000 वाट की मोटर है ना, और 3 फेस में हम उसको रन करा रहे हैं, और मान लीजिए एम्पियर ले रही है वो 3। 1000 की मोटर 3 फेस में चला रहे हैं और 3 एम्पियर ले रही है, तो सीधे हम इस फार्मूले पे सीधे अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ, चलिए यहाँ पे है जगह, आ जाएगा 1000 वाट ऊपर आ जाएगा, है ना। और √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.732 इंटू आ जाएगा 415 वोल्ट बीच में, और एम्पियर अपना ले रही है 3, ठीक है। अब इसको सीधे हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख सकते हैं 1.732, है ना, इंटू 415 415 इंटू 3, ये वैल्यू आपकी आ गई 2156, है ना, 2156.3 ये हो गया। अब देखिए, अब हम डिवाइड कर देंगे 1000 डिवाइड 2156.3, ये आपका पावर फैक्टर आ गया दोस्तों 0.463, है ना। तो इसका पावर फैक्टर आपका कितना है 0.463। ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, है ना। इंडस्ट्री में दोस्तों आपको मीटर में 2 वैल्यू देखने को मिलेगी, किलोवाट हावर्स और किलोवोल्ट एम्पियर हावर्स, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, किलोवाट हावर्स से भाग दे देना है आपको किलोवोल्ट एम्पियर हावर्स, है ना। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि किलोवाट की जो वैल्यू है kVAS से कम ही होगी, है ना। मान लीजिए आपका किलोवाट हावर 100 है, तो ये आपका किलोवोल्ट एम्पियर हावर जो है हमेशा ज़्यादा ही होगा इससे, मान लीजिए 130, है ना। अब इसको डायरेक्ट मतलब डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, देख सकते हैं। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, 100 डिवाइड 130, ये आपका है 0.769, 0.769, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक ओरिएंट का बल्ब है और इसका हम आपको पावर फैक्टर निकाल के दिखाएंगे, तो पता भी चल जाएगा कि फार्मूला अपना सही बताता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है 9 वाट का है, आप देख सकते हैं ये 9 वाट का है, और इसका जो वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, ठीक है। और ये आपका पावर फैक्टर यहाँ पे है 0.90, हल्का से मिटा हुआ है ना, बढ़िया से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है
पावर फैक्टर, ये इसके ऊपर 0.90 है और एम्पियर इसका है 0.045 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, हमने 3 फेज का तो आपको इसमें बताया ही, और 220 वोल्ट में भी अप्लाई करते हैं फार्मूला तो पता चल जाएगा आपको। और एम्पियर है दोस्तों अपना, एम्पियर मतलब आई है ना, आई है आपका 0.045 एम्पियर। और वाट मतलब पावर है ना, पावर है आपका 9 वाट। चलिए, हमने फार्मूला आपको यहाँ पे बताया था है ना, ये सिंगल फेस का सीधे डायरेक्ट निकल आएगा, और अगर 3 फेस का है तो सिर्फ इसमें √3 मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम, जैसे फार्मूला मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ, पावर है ना, और आपका वोल्टेज आई, ये हो गया। चलिए हम वैल्यू इनपुट, पावर है अपना 9 वाट। ठीक है, और वोल्टेज है अपना 220 वोल्ट, और एम्पियर कितना है अपना 0.045। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं, मैं 220 इंटू 0.045, ये दोस्तों आ गया आपका 9.9। ठीक है, तो ये नीचे आ गया आपका 9.9, और वाट आपको वही है। ठीक है, और वैसे भी आप अगर इसको 9 से 9 को काटेंगे तो 0.9 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 9.9, ये देख सकते हैं दोस्तों 0.909 है ना, तो इसका मतलब यही है कि 0.90। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से फार्मूला काम करते हैं। हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया है ना, और आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो और पावर फैक्टर के बारे में, ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताए थे है ना, और बढ़िया से इसका अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों को चाहिए इसका डिटेल में वीडियो, कि है ना, कि पावर फैक्टर लैगिंग कैसे करता है, लीडिंग कैसे करता है, करंट पीछे कैसे होता है ना, वोल्टेज आगे कैसे होता है, या तो वोल्टेज पीछे और करंट आगे कैसे होता है ना, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आती रहेगी और हम हमेशा नए कंटेंट पर ही वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।